जय हिंद। नमस्कार मेरे सभी दोस्तों। मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप वैसे तो जानते ही हैं कि हमने कई सारे एग्जाम को क्लियर किया है और ये मैं एक सीरीज चला रहा हूं ताकि आप हमारे अनुभव को देखें और आप इसी को जो जैसा हम बता रहे हैं स्ट्रेटजी आप फॉलो करें और हमारी तरीके से आप भी सक्सेस हो पाएं। ठीक है, प्रेजेंट में मैं इंडियन रेलवे में सीनियर कॉमर्शियल पोस्ट पे हम वर्क कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो हम एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, इसी कड़ी में सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने DSSB जो PRT का एग्जाम होता है 2021 में हुआ था 42/21 का, जिसमें मेरिट काफी हाई गई थी। 200 क्वेश्चन थे, 2 घंटे में करने थे। 100 क्वेश्चन के साइकोलॉजी, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन GS, 20 क्वेश्चन इंग्लिश, 20 क्वेश्चन हिंदी के, मतलब 5 पार्ट वो अलग और एक पार्ट अलग जिसमें 100 क्वेश्चन साइकोलॉजी। टोटल 200 क्वेश्चन, लेकिन टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे। 2 था या 2.5 था, मुझको एग्जैक्ट दिमाग में आ नहीं रहा, 2 घंटे में भी था। ठीक है, 28 मार्च को हमारा एग्जाम था। हमने एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से निपटाया, बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने एग्जाम को दिया और उसके बाद एग्जाम क्लियर हुआ। उस समय हमारे साथ एक मतलब इंसिडेंट भी हुआ, उसके विषय में हम बाद में जिक्र करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कैसे हमने क्लियर किया। अब बात यह है कि देखिए, साइकोलॉजी एक अलग हो जाता है। टीचिंग प्रोफेशन के जो लोग हैं उनको पता होगा साइकोलॉजी एक अहम रोल प्ले करता है, लेकिन उसके साथ साथ 5 सब्जेक्ट और आते हैं जिसमें मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, GS 20 क्वेश्चन, हिंदी 20 क्वेश्चन और साथ ही साथ इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। 5 पार्ट इसको भी करने के लिए आपको हर एक पार्ट को मजबूती से रखना होगा। जब मेरिट 200 में 152 दशमलव कुछ फाइनल में मेरिट और 159 कुछ और 150 में, मतलब ये जनरल, EWS, OBC, SC ST लगभग 150 के नियर अबाउट सभी का था। ऊपर प्लस मान लीजिए 10 और माइनस 10 मान लीजिए इसमें ST, SC, EWS, OBC और जनरल सभी लोगों का। लेकिन एग्जाम के पहले ऐसा क्या मैं करता हूं कि एग्जाम क्लियर हो जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एग्जाम के जब नजदीक हम पहुंचते हैं तो हमारा तो टीचिंग प्रोफेशन, हम पढ़ाते ही हैं, तो जैसे मैथ है, रीजनिंग है, ये हमको थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करना पड़ता है, हमारा उतना तैयार रहता है। लेकिन फिर भी मैं इस पे अच्छा खासा प्रैक्टिस करता हूं अकॉर्डिंग टू टाइम। समय के अनुसार हम प्रैक्टिस करते हैं, समय लगा लगा के कि इतने मिनट में हमको ये करना है, और साथ ही साथ हम रिवीजन को ज्यादा फोर्स करते हैं। जैसे हमने जो पहले पढ़ा है उसको हम बार बार रिपीट करते हैं। इसके साथ साथ हम PYQ जो क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर में, हम उसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि PYQ को हम कम से कम 3 से 4 बार 5 बार लगा पाए। जब वो लग जाता है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लगभग 60% मैं यही कहूंगा, PYQ लगाने के बाद 60% क्वेश्चन मैं वहां एग्जाम में बिल्कुल बिना देखे ही सॉल्व कर लेता हूं। ऐसा समझिए कि मतलब इतना प्रैक्टिस होता है। दूसरी चीज, जो समय का हम मैनेजमेंट करते हैं वो हम टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके ही करते हैं। वो ऑफलाइन भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, ये सभी चीजें। बुक का नाम भी हम बताएंगे कि किस तरीके की बुक किस एग्जाम के लिए पढ़ना है। जो भी एग्जाम हमने क्लियर किया, जैसे UPSI का मैंने क्लियर किया, UPSSB का किया, DSSB का PRT में, और ये फाइनल मेरिट की मैं बात करता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ इंडियन रेलवे में हम 6 लेवल होता है, लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक, हर एक लेवल में हमने औसम मतलब एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और मेंस भी क्वालिफाई किए और फाइनल सिलेक्टेड भी हुए। लेकिन नाउ आई एम लेवल 5 सेलेक्ट, जिस पे हम जॉब कर रहे हैं, और अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ख्वाहिशें हैं पूरी करनी है। और इसी ख्वाहिशों में एक ख्वाहिश ये है कि हम आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे तरीके गरीबी को झेल करके आ रहे हैं और वो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए मैं हर चीज़ फ्री करना चाहता हूँ। अभी रिसेंट मैंने एक प्लान भी किया है कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे होंगे, हम आप सभी लोगों के लिए 1000 साइंस, 1000 मैथ और 1000 रीजनिंग के PDF बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। साथ ही साथ हम उसमें 1 महीने की पूरी सैलरी आप सभी स्टूडेंट को किसी माध्यम से हम डोनेट करेंगे। वो डोनेट कैसे होगा? आपके लिए कोई कोर्स फ्री का लॉन्च कर देंगे,
कोई ऐप वगैरह पे कोई भी काम करेंगे, या आप लोगों के लिए बुक को, या इसी तरीके का, या कुछ बच्चों के लिए मैं लाइब्रेरी का फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चली और ये मैं जल्द ही करने वाला हूँ। जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसी दिन मैं इस तरीके का अनाउंसमेंट जरूर करूंगा। ये आप सभी लोगों से वादा है। तो आप सभी लोग शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिए। सबसे पहली चीज़, हमने ज्वाइन क्यों नहीं किया? तो ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसी समय हमारा रेलवे का था और टीचिंग का था। टीचिंग में ये दिल्ली टीचर का होता है और दिल्ली में ही हमें शिफ्ट होना पड़ता, और मैं क्या था कि मैं चाहता था कि अपने घर के पास जॉब, इसीलिए हमने कई सारे जॉब को मैंने छोड़ा भी है। तो दिल्ली में परमानेंट शिफ्ट नहीं हो सकता था क्योंकि माता जी की मेरी तबीयत खराब रहती है। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि रेलवे ज्वाइन करें, और रेलवे में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा और हम घर के पास में रहेंगे, जॉब भी हो पाएगी और पेरेंट्स को भी हम मैनेज कर पाएंगे। जिन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उनको हम जॉब लगने के बाद हम पूरी ज़िंदगी यहाँ पर ही बिताएं। महीने में एक बार या साल में हम 4-6 बार ही अपने माता पिता से मिल पाएँ और 10-15 दिन उनके साथ हम टाइम गुजार पाएंगे, जिस समय हम को उनकी पूरी सेवा करनी चाहिए। तो ये मेरे लिए ठीक नहीं था। यहाँ पे मैं तो ये भी सोच लिया था कि जॉब छोड़ दूंगा, लेकिन क्या होता है जब एक मध्यम वर्गीय जो लड़का होता है, परिवार का जो लड़का होता है, वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है हर एक चीज़ों को करने के लिए। उसी तरीके से मैंने भी सोचा और मैंने यही प्लान किया कि क्यों ना रेलवे ज्वाइन करके और घर के पास में पहुंचेंगे और फिर इस तरीके की का काम करेंगे। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है अगली चीज़। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। मेरा मार्क्स था, आप थंबनेल में देख सकते हैं, मेरा मार्क्स था 154.95, मेरिट गई थी 152 के समथिंग ईडब्ल्यूएस का। आप देखेंगे, आप सर्च करके देख सकते हैं, 42/21 2021 का ये था। अब बात आती है कि मैंने क्या गलती की थी, ये भी जान लीजिएगा। मैं जब ये फॉर्म भर रहा था, फॉर्म भरने के समय हमने बहुत सारी ऐसी गलती की जिसको हमको नहीं मालूम था। हम कई सारे बच्चों से ये भी कहेंगे कि देखिए, ऐसा है, जब भी आप कभी भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो फॉर्म को फिल करते समय बहुत बारीकी से देखें कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं और आप किस कैटेगरी में है। क्या वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है आपके पास? उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट में तो कोई मिस्टेक नहीं है। क्या आप जो चीज़ बता रहे हो फॉर्म भरते समय वो पूरी की पूरी सत्यता है? ऐसा तो नहीं कुछ छिपाया जा रहा है? इन तरीके की चीज़ें कभी नहीं करना है। और क्लियर, जैसे आपके पास है सर्टिफिकेट तो बोलिए हमारे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था, तो मैंने उसमें मेंशन किया कि हाँ भाई हमारे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। हाँ, उसमें क्या हुआ मेरे साथ कि जब मैं फॉर्म पहली बार फिल कर रहा था उसमें तो हमको लगा कि अदर स्टेट का है, तो ईडब्ल्यूएस पे मैंने टिक नहीं किया था और सर्टिफिकेट होते हुए भी मैंने टिक नहीं किया था, और जिस कारण से हमको ये झेलना पड़ा कि यार अब सर्टिफिकेट नहीं हो, तो कहो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये एक ऑप्शन मिल गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझको करना नहीं था, इसलिए हम उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं किए थे, इसलिए हम नहीं ज्वाइन किए। लेकिन जो गलती हुई मैंने बताया कि हम टिक करना भी भूले थे। और उसके बाद क्या हुआ, अगर मान लो सपोज दैट रेलवे में हम नहीं ज्वाइन हो रहे थे, तब तो हमारे पास वही ऑप्शन था, हमको ज्वाइन करना पड़ता, और ज्वाइन करना पड़ता तो हमारे पास ये इशू होता, और ये इशू क्या होता है कि फिर आगे चल के दिक्कत होती है। वो तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम जॉब में थे ऑलरेडी, ठीक है। चलिए फिर इतना ही हम आपसे बात करेंगे, बस यही कहेंगे 3 चीज़ों पे फोकस करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान देना है कि क्या क्या आप फिल कर रहे हो। दूसरा चीज़ है आपको एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस करना है। उसके पहले आप क्या करोगे, हर एक प्रैक्टिस करिए और जो भी वीक पॉइंट है उसका एनालिसिस करिए और भरपूर तरीके से उस पर एनालिसिस करके जो भी वीकनेस है उसको दूर करिए। चौथी चीज़ ये है कि आप किसी भी टीचर को फॉलो करिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, और वो आप लेक्चर जरूर देखिए क्योंकि लगातार कंटिन्यूटी जरूरी होती है। लेक्चर देखना जरूरी होता है क्योंकि क्या पता 10 दिन का आपने वीडियो देखा, उसमें से 2-3 क्वेश्चन ही आपके जो है फंस गए और आप एग्जाम में वो कर लिया और लोगों से एक्स्ट्रा। क्योंकि याद रखना, जीत और हार के बीच सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है। आप कभी 2 नंबर से जीत जाते हैं तो कभी 2 नंबर से 1 नंबर से हार जाते हैं, पॉइंट में हार जाते हैं। इसीलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस मस्ट करें, यही हम आपसे कहेंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। क्लासेस आपकी साइंस की और मैथ की मैं ले रहा हूँ अभी, और लाइव लेना चाहता हूँ, लेकिन यार वही है कि 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं है। आप लोगों का अगर साथ रहेगा तो जरूर मैं ये पूरा कर पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड एंजॉय करिए, मस्त रहिए।
तो बाकी ड्यूटी भी रहता है यार, तो ड्यूटी भी करना होता है, इसलिए थोड़ा सा कम समय दे पाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मेरा ये पूरा का पूरा जो भी है, मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जैसे बच्चे हैं वो आगे जाएं यार, और उनके लिए जितना भी हेल्प हो सकेगा मैं करूँगा और करता रहूँगा इसी तरीके से। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसको लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंजॉय करिए, मस्त रहिए।